सो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कहाँ तक कि रेजिस्टेंस के हम लोग के फॉर्मूले देखे थे दो। एक होता है सीरीज के लिए फॉर्मूला जो कि होता है आर नेट निकालने का R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड एक फॉर्मूला होता है आर नेट निकालने का पैरेलल के लिए होता है 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे जितने भी आप उसको कनेक्ट करते चले जा सकते हो। ठीक है, ये बेसिक्स हमारे पास दो फॉर्मूले रहते थे। अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें क्योंकि हमने क्वेश्चंस बहुत बेसिक सीखे थे पहले कि एक 3 रजिस्टर्स थे हमारे पास, उन तीनों को हमने सीरीज में ज्वाइन कर लिया था, देन उसका टोटल रजिस्टेंस निकालने की कोशिश की थी जो कि हम R1 प्लस R2 प्लस R3 से निकाल पा रहे थे। अगर हम पैरेलल में कर ले रहे तो इस तरह से कुछ निकाल सकते थे। ठीक है, अब हम क्या कोशिश करते हैं कि थोड़े से और टिपिकल क्वेश्चंस को, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। वहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये हमारे पास एक रजिस्टर का एक सर्किट है, इसमें हमने 3 रजिस्टर लगाए हैं, 2 2 और 2, मतलब 3 रजिस्टर बेसिकली। तो आपको उससे क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है सर्किट का। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस एक बार ट्राई करो, देन फिर हम सॉल्व करते हैं। चलो करके देखो एक बार। सही पैरेलल सीरीज है ना, ट्राई करके देखो जो तुम्हें लग रहा हो। कैसे करेंगे? चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक करंट लेके चलेंगे बैटरी से। ठीक है, अब एक जो करंट चल रहा होगा हमारा बैटरी से, वो जहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, मतलब जहाँ पे डिफरेंट करंट मूव हो रहे होंगे वो किस में होगा? पैरेलल में। जहाँ पे सेम करंट मूव हो रहे होंगे वो होगा सीरीज में। ठीक, एक करते हैं फिर उसके बाद तुम करना। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम करंट यहाँ से लेके चल रहे हैं आई करंट, सही, लेकिन दोनों में है ना, सीरीज में। हाँ ये दोनों में मिक्स है बेसिकली। ठीक है, अब कोई एक हम इसको नहीं बोल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर आप आओगे इस जगह पे, तो इस जगह पे करंट जो होगा दो पार्ट में डिवाइड होगा, दैट विल बी I1 एंड I2। तो यहाँ पे जाएगा I1 एंड इस वाले एंड पे जाएगा I2। I1 ऊपर वाले एंड पे मूव कर रहा है, I2 नीचे वाले एंड पे मूव कर रहा है। अब अगर ऊपर I1 मूव कर रहा है तो I1 इस पे भी ज़्यादा होगा, I1 इस पे भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में होंगे, और ये उसके साथ किस में होगा? पैरेलल में होगा। तो यहाँ से हमें दूसरा पॉइंट पता चलता है कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के लिए कि जहाँ भी हमें कह सकते हो पूरा चंक दिखे, जहाँ बहुत सारे रजिस्टर्स दिखे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चंक दिख रहा है इस जगह पे, इस चंक को पहले हम यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? हमने अभी देख लिया यहाँ पे कि दोनों में सेम करंट फ्लो करता है, I1 एंड I1, तो दोनों ही किस में होंगे? सीरीज में होंगे, दोनों सीरीज में होंगे। तो इस जगह का रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो कैसे? आर नेट इस जगह का वो क्या हो जाएगा? 2 + 2 विल बी 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे इन दोनों जगह हम एक सिंगल रजिस्टर रख सकते हैं जो कि 4 ओम का होगा। ठीक है, तो इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे एक सिंगल रजिस्टर रखा है जो कि 4 ओम का है। अब ये जो 4 ओम का रजिस्टर होगा, जो ये 2 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम वाले में I1 करंट फ्लो करेगा, 2 ओम वाले में I2 करंट फ्लो करेगा। तो अगर एक में I1 फ्लो कर रहा है, दूसरे में I2 फ्लो कर रहा है, तो दोनों किसमें होंगे? पैरेलल में। तो दोनों पैरेलल में होंगे, तो आप इन दोनों कॉम्बिनेशन का 4 और 2 वाले का पैरेलल में कैसे निकाल सकते हो? 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1। अब R1 अगर आप ऊपर वाले मान लेते हो 4 ओम को, और R2 आप नीचे वाले मान लेते हो 2 ओम को। ठीक है, यहाँ बनाई देते हैं इस तरह से एक रजिस्टर बना दिया हमने 4 ओम का। तो अब ये 4 वाला 2 वाला दोनों पैरेलल में, दोनों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 2 + 2 नहीं, एलसीएम कितना आएगा दोनों का? एलसीएम 4 जाएगा, एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये R टोटल आ जाएगा, तो 1/R टोटल विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4। अब ये R टोटल हमें निकालना होता है, यहाँ पे गलती करते हो तुम लोग। तो R टोटल हमें निकालना है, तो उसमें क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे, फिर 4/3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट विल बी 4/3 ओम्स। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या कर लें, मान लो ऐसे में क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि लेट्स से कि ये जो बैटरी है ये 12 वोल्ट की लगाई है हमने। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन पहले ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेते हैं।
रेजिस्टर से 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, तो आप हमें बताओ सर जैसे पैरेलल जो है उसमें ये जरूरी है कि मतलब जैसे जो पैरेलल जो होता है जैसे ऊपर है और नीचे है तो उसमें जरूरी है कि ऊपर नीचे वाले दोनों सेम हो? नहीं नहीं जरूरी नहीं, ऐसे आप मान लो भाई ये 3 अगर होता तब भी हम इसको इसी मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा सॉल्व करने का, वैल्यूज रजिस्टर की चेंज होती जाएंगी, है ना। तो अभी भी हम 2 1 अभी एक क्वेश्चन और थोड़े से देखेंगे तो समझ में और ज़्यादा आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें बताओ कि करंट जो बैटरी एमिट कर दी होगी कितना होगा। फाइंड द, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करंट फ्रॉम बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। अब भाई ये बैटरी का सिंबल थोड़ा सा अलग होता है, हमने मान लिया बैटरी है, आप सेल भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12 वोल्ट है सिंपली, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है कि करंट आई की वैल्यू कितनी है, ठीक है। फाइंड द करंट फ्रॉम द बैटरी, मतलब बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो कैसे निकालोगे भाई, क्या तरीका देगा। देखो हमें फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब V इज इक्वल्स टू अगर आई आर पढ़ा है तो हमें करंट कौन सा चाहिए, टोटल करंट जो बैटरी से निकल रहा है ना। ये आई कौन सा, आई टोटल करंट है जो कि बैटरी से निकल रहा है। अब अगर हमें आई टोटल चाहिए है तो रेजिस्टेंस भी टोटल रखोगे और वोल्टेज भी टोटल रखोगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, V टोटल कितना है 12 वोल्ट, फिर I टोटल कितना है हमें निकालना है, ठीक। R टोटल कितना है, R टोटल मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया था 4/3 आया था, तो 4/3 रखो यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये 4 3 से 12 हो जाएगा, 3 से 3 इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 एम्पियर आ जाएगा। तो करंट कितना फ्लो होगा यहाँ से, ये जो करंट ज़्यादा हो गया 9 एम्पियर का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद मान लो और क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो 2 ओम वाला रेजिस्टर लगा हुआ है, इस 2 ओम वाले रेजिस्टर से करंट बताओ कितना फ्लो होता होगा, इस 2 ओम रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होता होगा। चलो ये वाला फ्रंट में पूछ लो, पहले से नोट कर लो। सर ऊपर वाला कंसीडर नहीं करना है ना। चलो अभी अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो यहाँ पे हमने निकालना है क्या, इंडिविजुअल रजिस्टर से करंट, मतलब अब ये कहा जाएगा कि हमें रजिस्टर यहाँ पे जो 2 ओम का रजिस्टर है या फिर ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इस एक पर्टिकुलर रजिस्टर में बताओ करंट कितना होगा, ठीक है, या वोल्टेज कितना होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर रजिस्टर का हमें यूज़ करना है तो हम इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे कर देंगे, जिस पर्टिकुलर रजिस्टर पूछा गया वहाँ का वोल्टेज, जिस पर्टिकुलर रजिस्टर पे करंट पूछा गया वहाँ पे करंट कितना होगा, जिस पर्टिकुलर रजिस्टर पूछा गया उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, वो सारी चीज़ यहाँ पे इनपुट दोगे और इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। लेट से कि यहाँ पे होगा क्या कि जो 12 वोल्ट है ये पूरा का पूरा 12 वोल्ट तो यहाँ जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर याद हो तो यहाँ पे क्या होता था, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड हो जाता था, सीरीज में सॉरी सर नीचे 4 जाएगा और ऊपर 8 जाएगा। नहीं वैसे देखो सीरीज में क्या होता था, वोल्टेज डिवाइड होता था और पैरेलल में क्या होता था, करंट डिवाइड होता था, ठीक है। तो इस वाले में कितना वोल्टेज ज़्यादा होगा, 12 वोल्ट ज़्यादा होगा, और यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा, क्यों, क्योंकि अगर इसको आप इमेजिन करो तो ये असल में क्या है, ये असल में एक रजिस्टर लगा है जो कितने ओम का है, 4 ओम का है, इस तरह से कनेक्शन है पूरा, ये इस तरह से कनेक्शन है कर, तो ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 2 ओम का रजिस्टर है। अब ये दोनों पैरेलल में लगे, पैरेलल में बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, सॉरी वोल्टेज सेम रहता है, तो इस वाले एंड पे ही वोल्टेज सेम होगा, इस वाले एंड पे ही वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो इस वाले एंड पे कितना, लेट से 12 वोल्ट ज़्यादा है, इस वाले एंड पे कितना 12 जाएगा, कितना जाएगा 12 ही जाएगा, ठीक। हमने देखो एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि इस वाले एंड पे 12 वोल्ट है जाएगा ना कि वो पैरेलल में वो रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं दोनों। अच्छा पैरेलल में जो होता है वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में इस पे वोल्टेज 12 है और इस पे ही 12 होगा, है ना। लेकिन इसमें इंडिविजुअली अगर देखोगे 2 और 2 पे इंडिविजुअल देखोगे तो उस पे अलग अलग आएगा फिर, है ना, वो मुझसे अभी निकालते वो हैं, सीरीज हो जाएगी ना, हाँ वो सीरीज में फिर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले पे 12 वोल्ट है, तो अगर इस वाले पे हमें वोल्टेज बताने में कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हमें किस पे V इज इक्वल्स टू आई आर, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो हमसे पूछा गया है कि ये जो 2 ओम का जो रजिस्टर है इसके क्रॉस जो करंट I2 फ्लो कर रहा है उस I2 की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे करंट किसके क्रॉस पूछा गया है, 2 ओम वाले के क्रॉस, तो 2 ओम लग गया यहाँ पे, ठीक है।
वोल्टेज किसके अक्रॉस होगा? अगर 2 ओम वाले के अक्रॉस निकालने हैं तो 2 ओम वाले के अक्रॉस ही वोल्टेज भी रखोगे यहाँ पे, और 2 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस भी रखोगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा। अब V2 है, मतलब कि जो 2 एम्पियर सॉरी 2 ओम वाले पे जो वोल्टेज है, तो 2 ओम वाले वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है। करंट कितना है? सर करंट फाइंड करना है हमें, I2। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 2 6 है 12, मतलब 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। तो मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा होगा कितना एम्पियर का होगा? 6 एम्पियर करंट होगा। टोटल लाइन है, यहाँ पे 6 हो गया, मतलब क्या हो, करंट डिवाइड हो गया, ठीक है। अब 3 एम्पीयर में जा रहा होगा। हाँ ऑब्वियसली इसमें 3 में जा रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो पूछ लिया था कि आप हमें यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन इन दोनों का हमने बनाया है, ठीक है, ये दो से इंडिविजुअल पूछे, अगर मान लो इस वाले 2 से पूछा जाए, ठीक है, तो इस 2 ओम के रजिस्टर से पूछा जाए तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा वो निकालना पड़ेगा पहले हमें, फिर IR लगा कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो पूरे से पूछा गया है, मतलब दोनों के टोटल से, तो दोनों के टोटल से जो वोल्टेज होगा वो होगा 12। टोटल समझ आ गया। हाँ, तो अगर मान लो अब पूछ लिया जाए कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितना फ्लो करेगा, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन से कितना करंट जाएगा, तो V इक्वल्स टू IR जैसे अप्लाई करेंगे हम। अब V कितने से पूछा गया है? 4 वाले से, तो 4 वाले का रखेंगे, ठीक है। I 4 वाले का निकालना है, रेजिस्टेंस 4 वाले का रखना है, तो V 4 वाले से कितना फ्लो होगा, मतलब वोल्टेज कितना होगा? 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे भी होगा, तो 12 हो गया यहाँ पे। करंट हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस कितना है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है ना, वो वोल्टेज चेंज होता है, हाँ, तो इसमें वोल्टेज बाहर का रहेगा। बच्चा हमने क्या किया, हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पूछा है, इंडिविजुअल नहीं पूछा। अगर इंडिविजुअल पूछते तो वोल्टेज डिवाइड होता, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन तो 12 ही फ्लो हो रहा होगा ना, ठीक है। तो 4 और 3 टाइम्स यहाँ पे देखो 3 एम्पियर आएगा, तो I4 देखो कितना आएगा, मतलब कि यहाँ से जो करंट यहाँ से ज़्यादा होगा इनके सीरीज वाले से, वो कितना 3 एम्पियर का होगा। तो यहाँ से कितने, यहाँ से फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर करंट, यहाँ से फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का करंट। इन दोनों के सम कर लोगे तो आपको 9 एम्पियर मिलने वाला है, 9 एम्पियर मिल भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से असल में क्या होता है, 9 एम्पियर करंट आ रहा था, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा था, 3 और 6 में, फिर आगे चलेगा, फिर 3 और 6 मिल जाएंगे, फिर 9 एम्पियर पूरा हो जाएगा। तो ये एक पूरा सर्किट अगर है। 9 एम्पीयर चल रहा है और जो वायर की जो लेंथ है वो डबल हो जाए, तब चेंजेस हो जाएगा ना, तब चेंजेस होंगे, ठीक, तब चेंजेस आते हैं। डायरेक्ट हाफ हो उसके जाएगा ना। नहीं, उसके लिए क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बनेगा, अभी बताते हैं उस क्वेश्चन को। मैं तो बता रहा मेरा सही हो गया था। नहीं बताते हैं, अगर उसमें एरिया को उसमें रेजिस्टेंस कम हो गया था, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या वैसे कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन में क्या करना है हमें, A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B। तो A और B के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, कैसे बताओगे, ट्राई करो। कॉन्सेप्ट सेम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहता है चाहे टोटल करंट कहा जाता है, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस कहता है, चाहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, या फिर अगर कहा जाता है तुमसे कि फाइंड द करंट, फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B टर्मिनल्स। तो इन सभी जगहों पे वही कॉम्बिनेशन लगी, मतलब वही जो हमने अभी यूज़ किया है, करंट को लेकर के चलो, वो जहाँ डिवाइड हो गया वहाँ पे पैरेलल, जहाँ पे सेम रहेगा वहाँ पे वो सीरीज में होगा। तो उसी फिनोमेनन में यहाँ पे लगाना है चंक, जहाँ पे ये पहले जो फर्स्ट जो सेकंड रेजिस्टर है ये सीरीज में हो जाएंगे नहीं? ये दोनों, हाँ सोचो थोड़ा सोचो, एक बार ट्राई करो। सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पे चंक दिख जाए तुम्हें, बहुत सारे रजिस्टर्स एक साथ कॉम्बिनेशन दिख जाए, उसको पहले एलिमिनेट करो। तो चंक इस जगह पे दिख रहा है, पहले इसको टारगेट करो कि ये चीज़ एक बार न्यूट्रलाइज है, फिर तो सर्किट सिंपल सा है ना। उसको टारगेट कर लेगा। देखो एक बार हम बता देते हैं कैसे होगा। यहाँ से करंट हमें लेकर के चल रहे हैं आई करंट, सर ऐसे जगह को ट्राई कर लेगा वो पहले, चलो ट्राई करो। अफसोस हो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ हमें कैसे करना होगा, यहाँ से एक करंट लेके चलते हैं आई। देखो कभी भी अगर हमें ये पता करना हो कि रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन चेक करना हो कि सीरीज में कि पैरेलल में, तो सिंपल क्या करेंगे, करंट लेके चलो, जहाँ डिवाइड हो जाए पैरेलल, जहाँ सेम रह जाए वो नहीं। देखो यहाँ पे करंट सेम चल रहा है, आई 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 यहाँ पे भी। अब इस जगह पे इस पॉइंट पे जाकर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे तो करंट I1 मान लो चला गया, यहाँ पे I2 चला गया, डिवाइड हुआ। अब ये कॉम्बिनेशन तो पक्की बात होगी, ये कॉम्बिनेशन पूरा किसमें होगा, पैरेलल में होने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे। अब इस पॉइंट पे देखो करंट जा रहा है I1। अब इस पॉइंट पे करंट जो I1 है वो भी डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में।
अच्छा मेरे को लगा कि करंट जो होता है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, मतलब अलग डिवाइड होने का मतलब है कि अलग चला जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है। देखो यहाँ पे I1 ज्यादा था, अब इस पॉइंट पे इसको दो रास्ते मिल रहे हैं तो करंट एक पाथ पे चला जाएगा, मान लो I3, इस वाले पे चला जाता है I4, अपने मन से मिल लेते हैं, ठीक है। यस यस। अब इस वाले पे I3 ज्यादा है, इस वाले पे I4 ज्यादा है, मतलब कि ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में। यस सर। देखो करंट क्या होता है, डिवाइड होता है करंट चलो यहाँ पे। तीसरा वाला भी तो होता है। हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, पहले जहाँ चंक दिख रहा है उसको पहले मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर बढ़ेंगे। तो अंदर से बाहर तीन एक साथ नहीं रख सकते? नहीं, तीनों को एक साथ नहीं करते। तो तीनों में नहीं, अब इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेंगे I3 I4, क्यों, क्योंकि अंदर लगे हुए हैं। पहले इसको देखो, यहाँ पे देखो अलग से रजिस्टर कनेक्ट है यहाँ पे, तो पहले इस कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कर लें, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल दे रहे हैं, इसको हम R1 बोल दे रहे हैं, इसको हम R2 बोल दे रहे हैं, इसको R3 बोल दे रहे हैं, इसको R4, इसको R5, ठीक है। हमें रैंडमली अपने नाम अपने हिसाब से नाम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सर ये 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा फिर से। देखते हैं हियर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो R1 और R2 जो है वो किसमें, पैरेलल में। तो अगर दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पे 1/R नेट जो होगा, R नेट वो इन दोनों की जगह पे जो R नेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। अब आधा आधा ऐड होगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो R नेट यहाँ से कितना आ जाएगा, R नेट कितना आ जाएगा, 1 ओम। मतलब इन दोनों की जगह हम एक रेजिस्टर लगा सकते हैं जो कि 1 ओम का होगा, ठीक। तो एक रेजिस्टर हम लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। क्या मेरा पूरा गलत हो गया। यही होता है यहाँ पे, अगर एक बार गलती हो गई तो फिर पूरा अब कॉम्बिनेशन खराब हो गया। तो यहाँ पे 1 ओम हो गया, ठीक। अब फिर से हमें करंट देखना है, यहाँ से करंट लेके चले I, करंट यहाँ पे आया I, यहाँ पे हो गया I1, यहाँ पे हो गया I2, ठीक है। देखो हमें समझाने में टाइम लगेगा, 3/2 हो जाएगा। तुम लोग जब खुद से करोगे तो तुम्हें इतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। हम भी खुद से करेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देंगे I1, यहाँ पे ज़्यादा है I2, I1 और I2 फिर से कंबाइन होकर क्या बना देंगे, I बना देंगे, तो इस जगह पे I फ्लो हो जाएगा इस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग का फ्लो हो रहा है I1, यहाँ पे फ्लो हो रहा है I2, तो ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में, अलग अलग करंट है। तो यहाँ पे रजिस्टर हियर रजिस्टर, अब इसका हमने नया नाम क्या दिया, 1 वाले का हमने दिया R नेट नाम। तो R नेट जो होगा हियर रजिस्टर R नेट एंड R3 R इन पैरेलल, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे, तो 1/R, मान लो मैंने कह दिया R डैश वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/2, तो 1/+1/2 कितना हो जाएगा, सर 3/2 हो जाएगा 3/2। हमें R डैश चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा 2/3। अरे सर मेरा भी यही है यार, तीनों को जोड़ के भी। चलो तो सही है, देखिए 2/3 हो गया, ठीक। तो 2/3 हो गया। अब इन दोनों की जगह हम कितना लगा सकते हैं, 2/3, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब सर मेरा सही है एकदम। चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसे लगा हुआ है, ये कितना ओम का आपकी बात, 2/3 ओम का, ठीक है। तो अब भाई तो अब तो एकदम इजी सी बात हो गई ना, करंट देखो यहाँ से I ज़्यादा है, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I, तीनों में I करंट होगा, तो इसका मतलब तीनों किसमें होंगे, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो देखा, वो कैसे निकाल सकते हैं, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, सॉरी 1 + 1, ये 1, ये 2/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 2/3 ये आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 6। अरे यार मैं गलत वाली वैल्यू लिख दी है, शिट। 8/3 मैं इसको रेसिप्रोकल का मतलब रेसिप्रोकल वाली नहीं लिखा, वो उल्टी वाली थी, वही लिख दिया था। 8/3 एक के तो फर्क है, 7 नहीं, गलत होगा आंसर, एक का फर्क से क्या होता है। ऐसे तुम कहते भाई हम लोग विराट कोहली की शतक नहीं बन रहा है, कहते क्या होगा, 0 पे आउट हुआ, 99 रन तो कम है बस, मान लो 1 पे अगर आउट हुआ, ऐसा नहीं होता भाई, गलत मतलब गलत। सर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, थॉमस अल्वा इतना 10,000 बार फेल हुए तो इतना भी ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाओ, पता चले गलत को सही लिख के आ रहे हैं।
कह रहे हम तो केमिस्ट्री के, आप गलत दे दी तो हम क्या करें। बोर्ड वाला एक्सट्रीम केस में डाल देंगे उसको। चलो नोट कर ले इसे फटाफट से। सर नोट है मेरे पास। एक और देखते हैं फिर इसको माइंड अप करते हैं। एक काम करते हैं, एक रजिस्टर देते हैं बना के, मतलब कॉम्बिनेशन एक देते हैं, उसको ट्राई करना कैसे। आनंद एक प्रोग्राम करके ट्राई करो। ये क्या है? इस तरह से हमने कुछ बनाया था, ठीक है। अब इसको ट्राई करना है, ठीक है, इसको होमवर्क में लिखना। सर ये ना पहले नहीं सीरीज में ये है। ऐसे नहीं पता चलेगा तरीका भाई। सिद्धि भाई ध्यान रखना, तुम लोग को वेपन दिया आपने है, इसमें आई भी तो नहीं दिखाया दौड़ाते हुए। तो आप उसे दौड़ाओ, एक आई आप यहाँ से दौड़ाओ इस तरह से। अब आगे करना होमवर्क है अभी, मतलब डिवाइड तो हो जाएगा यार, ये फैसला हो जाएगा। सिंपल सी बात भाई, वही जो लॉजिक बताया है वही लॉजिक पे चलेगी चीजें, ठीक है। ये करंट जहाँ डिवाइड हुआ वो पैरेलल, जहाँ सेम रहा वो सीरीज में, ठीक है। लॉजिक सेम किसके घर में ऐसा सॉकेट लगता है? कोई मान लो कोई हम ऐसे बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसे सर्किट बना दें होंगे बैठ के। तो है वो गाइस, इतना समझ में आया होगा वीडियो में। ये थोड़ी सी क्लास में कंटिन्यूएशन में थी, जिससे आप लोग को ऐसा ना लगे ना कि हम लोग कुछ मतलब पेड में कुछ अलग पढ़ा देते हैं, फ्री में आप लोग को ऐसे झांसे में दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ बताई जा रही है। अभी क्लासरूम की एक वीडियो थी हम लोग की, तो होप समझ में आया होगा चीज़ें। अगर ये वाला क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट डाउन करना है कि मतलब क्या इसमें आपको समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। क्लास में भी अगर कोई दिक्कत हुई हो तो बताना। थोड़ा सा मेरा फोकस जो था वो बच्चों पे ज़्यादा था आज, आप लोग को थोड़ा सा कम था, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे बताना मुझे, ठीक है। चलो बाय बाय।